जी यार दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, यार आज क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं बाबर आजम के साथ, वो उनको ऑस्ट्रेलियंस क्या एक्सेप्ट नहीं करते। बाबर आजम से खेला नहीं जाता। वो आज आउट हुए और बड़े गुस्से से बाहर निकले। कैसे देखते हैं, ये क्या कुछ हुआ? जरा प्लीज बताएं जरा। चिमा साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब, पाकिस्तान की मुसलसल जो है ना ह्यूमिलेशन की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। बार 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 एक दूसरी दफा हुआ है ये बीबीएल में। अब बाबर ने गुस्से से बल्ला ये नहीं मारा, वो आउट हो गया है। उसके गुस्से की भी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों वो गुस्से से गया है। उससे पहले चिमा साहब, ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि रिजवान को क्यों बाहर निकाला गया और बाबर को। मैं आपको दोनों रीजन बताता हूँ क्यों हमें बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट का जो है ना वजह बन रही है प्लेयर्स। सबसे पहले रिजवान को ने बाहर बुला लिया बिकॉज ऑफ हिज स्लो स्ट्राइक रेट। वो बहुत स्लो खेल रहा था। उनने सबसे पहले तो इन दो प्लेयर्स को, पाकिस्तान जितने भी प्लेयर्स उन्होंने बुलाए हैं बीबीएल में, उन्हें सबसे पहले तो इसलिए बुलाए थे कि हमारी जो है ना पीआर हो जाए, हमारे पास अच्छी व्यूअरशिप आ जाए, लोग बीबीएल को, पाकिस्तान में बीबीएल मशहूर हो जाए। जब बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स जब बीबीएल में जाते हैं, रिजवान जैसे बड़े प्लेयर्स, तो लोग देखते हैं कि भाई कौन सी लीग में गए हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले तो उन्हें बुलाया कि भाई पाकिस्तान की व्यूअरशिप हम जो है ना हम बीबीएल में खींचे। इस टीम में आप शादाब खान को खिलाओ, इसमें बाबर आजम को खिलाओ, इसमें रिजवान को खिलाओ। ये व्यूअरशिप घेरने का एक सिर्फ तरीका था, बाबर आजम को बुलाने का, बुलाया, और साथ रिजवान को। पहले चिमा साहब रिजवान को ने बाहर बुला लिया टीम में, पूरी दुनिया में जो है ना रिजवान को ने बेइज्जत किया। रिजवान को बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुई कि यार इन्हें मेरे साथ किया किया है। तो हमारे वैसे जुनेद खान ने तो ये बोला था कि आपको बीबीएल छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, जितना कि आपको ने एम्बेरस किया है। लेकिन फिर उनकी टीम ने उनसे माफी मांग ली, टीम मैनेजमेंट ने सारा कुछ कर करके उनने रिजवान को जलील करके ह्यूमिलेट करके उनका चलो जी हम आपसे माफी मांगते हैं। और जिस माफी का लोगों को पता भी नहीं है कि उसने उनने मांग ली है। ये चीज तो नहीं अब लोग दिखाएंगे, उन्हें तो ये दिखाने का भाई रिजवान को बाहर बुला लिया गया है। और आज चीमा साहब ने क्या किया है जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हाल से हुआ सही है। हुआ भी सही है लेकिन होना नहीं चाहिए था। चीमा साहब, 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स के लिए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120। और दूसरी तरफ जो उनके साथ ओपनर आए थे स्टीव स्मिथ, उनने इनिंग्स खेली 100 रन की 42 बॉल्स पे। 3 बॉलें ज्यादा खेली लेकिन स्कोर कितना किया? 100। 53 स्कोर उन्हें ज्यादा किया बाबर आजम से। उन्होंने आज 5 से 6 छक्के लगाए हैं। और बाबर आजम को अब ओवर की लास्ट बॉल थी, बाबर आजम ने सिंगल किया। उन्हें कहा भाई उधर ही खड़े रहो, तुम उधर ही खड़े रहो। बाबर ने पूछा क्या हुआ है, उसने कहा नहीं मुझे, मैंने अगले ओवर का ना फायदा उठाना चाह रहा हूं। और अगले ओवर में से 30 स्कोर मार दिया स्टीव स्मिथ ने। अगले ही ओवर में 30 स्कोर भी कर दिया। चीमा साहब, ऑस्ट्रेलियंस का खेलने का एक माइंडसेट है, स्टीव स्मिथ का खेलने का एक माइंडसेट है कि मैंने छक्के मारने हैं और मैंने 190 स्कोर चेज करना है। बाबर आजम ये क्या करता था, एक चौका मारा है, 2 चौके मारे हैं, फिर 4 टुक, फिर एक चौका मारा है, फिर 5 टुक, फिर एक चौका लगाया है, फिर 10 टुक। और भाई फिर यही आपके साथ होना है। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, टी20 में हमारा बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने खेला है टी20 में। और लेकिन चिमा साहब अब है मॉडर्न डे क्रिकेट, बाबर को अब चेंज करना पड़ेगा अपना बैटिंग स्टाइल। बाबर आजम ने, ये नहीं कि बाबर आजम ने हमारे लिए खेला नहीं है, बाबर इस बड़ा ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन हुआ है तारीख का। उससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा बाबर को छोटा बल्लेबाज है, टी20 का हाईएस्ट रन स्कोरर है बाबर आजम। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन जो है टी20 में बाबर आजम के हैं। लेकिन बाबर का जो बैटिंग स्टाइल है अब उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह की बड़ी लीग्स में कि आप 40 बॉलों में 50 स्कोर करो। अगर आप खेल रहे हो पीएसएल फिर एक्सेप्टेबल है, आप खेल रहे हो बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बीबीएल जैसी तेज लीग खेल रहे हो, तेज बॉलर्स को खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को खेल रहे हो, देन यू विल हैव टू चेंज योर स्टाइल कि भाई हमें कैसे बैटिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये चीमा साहब आप पूरी दुनिया में बाबर आजम साहब की उन्हें किट लगाई जा रही है जी, क्या बात है बाबर आजम को क्या कर रहे हैं जी, वो बाबर आजम चले गया जी, उसे सिंगल नहीं दी जी। और ये बल्ला मार के गया, इसलिए नहीं मारा है कि वो आउट हो गया है। उसी चीज का गुस्सा था, मैं शॉट लगाने लगा था और इनसाइड जो के आउट हो गया। वो दिखाना चाहता था सीरीज में इसको कि मैं छक्का मार सकता हूँ,
लेकिन जब छक्के वाली बॉल आई वो इनसाइड एज होके आउट हो गया। ठीक है जी। बाबर आजम को किताबी प्लेयर है, अच्छी शॉट्स खेलता है, क्लासी शॉट्स खेलता है, लेकिन अब उसे थोड़ी पावर रेटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, भाई मैंने कैसे पावर रेटिंग मारनी करनी है। ठीक है जी। बाबर को अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा कि मैं T20 कैसे खेल रहा है। बाबर अपना स्टांस भी अभी तक नहीं खड़े होने को सही कर पा रहे कि मैं कैसे खड़ा हूं, मैं इधर विकेट की कभी ज्यादा इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। बाबर बाबर भूल गए अपना स्टाइल ही, क्योंकि पीसीबी ने इतना उनको जो है ना तंग किया है। माइक ऐसे ने यार आके ना बाबर मुझे एक बात बताएं, बाबर को आप बुरा भला कह रहे हैं, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन, अगर मुझे बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो खेलने गया हुआ है, तो मुझे ये बताएं, हर खिलाड़ी का अपना एक अंदाज होता है, तो वो क्यों प्रेशराइज कर रहा है बाबर को कि तुम इस तरह खेलो, तुम इस तरह खेलो, क्यों चीमा प्रेशराइज कर साहब रहा है वो? उसने बिल्कुल सही किया है। स्टीव कैसे स्मिथ ने सही? बोला है जब कॉन्फ्रेंस में भी इसके बाद जब मैच खत्म हो गई, इसने बोला है कि बाबर इस फैसले से बहुत ही नाखुश था कि क्या किया आपने मेरे साथ, लेकिन उसने उसने कहा मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है, मैंने अगले ओवर में 30 स्कोर मारा है। उसने बात की है, उसने कहा कि बाबर नाखुश था और मुझे भी कितना पसंद नहीं थी कि बात की मैं सिंगल ना लूं, लेकिन मैंने अगले ओवर का फायदा उठाना था। उसने फायदा उठाया। फिर चीमा साहब अगर इधर सामने कोई इंडियन प्लेयर भी होता, अगर वो स्लो खेल रहा होता, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडियन प्लेयर बाहर नहीं जाते हैं, कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर होता, कोई इंग्लैंड का प्लेयर होता जो स्लो खेल रहा है, तो स्टीव स्मिथ तब भी यही करता, क्योंकि उसने एक माइंडसेट के साथ खेलना है। उन्होंने 6 छक्के मारे हैं उसने, उसने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। ठीक है जी। 250 की स्ट्राइक रेट से एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और एक 120 के, तो फर्क तो है ना। उसने तो यही कह रहा है यार चिमा साहब, इस तरह का जो हरकत है ना, बंदा 11वें प्लेयर के साथ भी नहीं करता है। एक बॉलर भी ये सिंगल लेता रहे ना, साथ वाला अच्छा बैट्समैन कहता है ठीक है यार सिंगल ले लो। उसने तो हमारे बाबर आजम को 11वें प्लेयर से भी बुरा करार दे दिया एक हिसाब से। ठीक है जी। बाबर ने पहली बॉल पे मैच किया, चौका लगा दिया, उसके बाद सिंगल, फिर आगे टुक 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 टुक, फिर 10 बॉलों पे 14 स्कोर है, फिर एक चौका मारा है 18 हो गया, फिर टुक 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 टुक। वो भाईजान ये खेल लो, माइंडसेट चेंज करो अपना, इसीलिए हम यार पूरी वो दुनिया एक से। तरफ आप कहते हैं कि सबसे अच्छा बैट्समैन है, दूसरी मैच तरफ मतलब कहते मैं, हैं आप मेरा पॉइंट नहीं, आपने मेरा पॉइंट नहीं उठाया। मेरा पॉइंट एक ही है, मैंने कहा बल्लेबाज बहुत बड़ा था, पाकिस्तान के लिए स्कोर भी किया है, तब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी इतनी ज्यादा। अब मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, लोगों ने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर ली है। मैं कह रहा हूं बाबर आजम, भाई आप अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करो। ये नहीं मैं कह रहा कि बाबर आजम बुरा बल्लेबाज है, सिर्फ पावर हिटिंग की जरूरत है बाबर आजम को। मैंने कब कहा पूरी इस वीडियो में कि बाबर आजम कि कोई कोई बुरा बल्लेबाज है? मैंने सिर्फ ये बोला है बाबर भाई, अब आपको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अब छक्के मारने पड़ेंगे, क्योंकि 40 बॉलों में 50 रन आज से 5 साल पहले 6 साल पहले एक्सेप्टेबल थे। ठीक है यार, T20 में तब 170-80 होता था, अब 200 से प्लस टारगेट्स होते हैं। लोग 180 का टारगेट जो है 15 ओवर में पसंद करते हैं खत्म करना। ये नहीं कि आप आखिरी ओवर तक मैच को लेके जाओ। लोग कहते हैं खत्म करो यार, ये क्या है, अपना रन रेट अच्छा टीम का करो पॉइंट्स टेबल पे, जितनी जल्दी मैच खत्म करोगे उतना अच्छा रन रेट होगा आपका पॉइंट्स टेबल पे। वो ये पसंद करते हैं। बाबर साहब क्या कहते हैं, टूच, उन्हें क्या 19वीं ओवर में भी गेम आता है, वो हमने सिर्फ जीतना है। वो कहते हैं हमने सिर्फ जीतना है, 19वीं ओवर में हमने लेके जाना है मैच, जबकि स्टीव स्मिथ कहता है 15 ओवर में मैच खत्म करो। उसने फिर करके भी दिखाया है। वो मैच इतना बना के चले गया था कि आगे 2-3 आउट भी हो गए एकदम, लेकिन प्रेशर है नहीं था। उन्होंने 17 ओवरों में 17.5 ओवरों में मैचेस कर दिए। ठीक है जी। विकेट्स गिर गई चले। तो बाबर आजम, आप देखें 9 मैचेस में सिर्फ 201 स्कोर है उसका। आप एवरेज निकाल लें जो उसके कितना बन रहा है, आप वो देख लें भाई, सिर्फ 18-19 रन की एवरेज के साथ वो मैच खेल रहा है। 19 की एवरेज के साथ आप मैच खेल रहे हैं, ठीक है, 20 की एवरेज के साथ, तो फिर आपने के साथ यही होना है ना। तो अब देखते हैं क्या उनकी टीम मैनेजमेंट, या टीम मैनेजमेंट तो नहीं, स्टीव स्मिथ क्या कहता है, यार आई एम सॉरी कि भाई आप मैं सिंगल नहीं ले सकता। वैसे उन्हें बाबर आजम की बहुत ही ज्यादा जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया में बात हो रही है कि बाबर आजम ने के साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तो खास समझता करके हूँ बड़ी बेइज्जती कर दी है, आप जो मर्जी इस पे कहें, मैं समझता हूँ बेइज्जती हो गई है बाबर आजम की। और शायद वो जेलस होंगे बाबर आजम से, या उनको ये होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया। और पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये तो कोई मैं तरीका कार सिर्फ कह नहीं। रहा हूँ, उन्होंने बाबर आजम को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए सिडनी सिक्सर्स की, और तारीख का लेकिन सबसे मेगा प्लेयर भी साबित हुआ है। सिडनी सिक्सर्स के कितने फॉलोअर्स थे मैं आपको बताता चलूं, 187 के, ठीक है, 1,87,000। बाबर आजम गए 6 लाख हो गए हैं। उन्हें कही ये हमें फायदे में है।
ठीक है जी। बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी हम्म। नहीं है पूरे बीपीएल में। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे, वो उधर के लोग क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई क्या किया हमारे साथ, हमारे प्लेयर्स को बुला के हमें ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी अवाम भी जो है ना वो एम्बैरेसमेंट फील कर रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। ये सिर्फ बेसिकली तो हम अभी तक हमारे खिलाड़ी, आप समझते हैं कि उनको जरा तेज खेलना चाहिए, तब जाके हमारी वैल्यू होगी, जिस तरह इंडियन खिलाड़ी खेलते हैं। बिल्कुल जी, मतलब स्टीव स्मिथ जो है ना, मैं आपको इंडियन खिलाड़ी की तरफ भी जाने लगा हूँ कि वो उनका माइंडसेट क्या है, विराट कोहली का क्या माइंडसेट है, रोहित शर्मा का कितना बड़ा माइंडसेट था जी। मतलब स्टीव स्मिथ आजकल सिर्फ जो है ना टेस्ट मैचेस खेलता है। अभी एशेज भी खेली हैं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जैसे वो आया है वो बंदा, उसने आते सारे जो है ना T20 मोड में आ गया है, और उसने 250 स्ट्राइक रेट के साथ मैच खेला। इंडिया में क्या है, विराट कोहली को जिस फॉर्मेट में जैसा, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो, कि जिस फॉर्मेट में खिलाओगे उसके हिसाब से खेलेगा वो। T20 में खिलाओगे तो वो 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं, ओडीआई में खिलाओगे तो 120 से 110 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और उसे टेस्ट में खिलाओ तो 50 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं। हमारे इधर यही है कि चीमा साहब के बाबर आजम, एक तो डाउनफॉल उसका चल रहा है, और हमारे पास अच्छी कोचिज भी नहीं है, कोई भाई से बता सके भाई कैसे खेलना है। ये माइक हैसन जो है, कभी से कह रहा है टीम में है हो तुम, कभी कह रहा नहीं है हो। सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं माइक हैसन के दिमाग से जो है ना परेशान हुई, क्या सोचता रहता बंदा, इसके दिमाग में क्या चलता है। कभी कहता है हमें 5 ऑलराउंडर टीम में रखने हैं, कभी कहते हैं मैंने 3 ऑलराउंडर रखने हैं, कभी कहता है मैं बाबर आजम को टीम से बाहर कर रहा हूँ, कभी कहता है मैं अंदर रख रहा हूँ टीम के। ओ भाई तुम्हारा क्या जेलस दिमाग हैं, है। जेलस हैं, जेलस हैं। ठीक है जी। मैं तो यही कहता हूँ, मुझे तो यही लगता है। और जेलसी इसमें भी है कि मतलब हमारी टीम में ही बहुत ज्यादा जो है ना हिपोक्रिज्म है, कि भाई जो है ना किसी को बाहर कर दो, किसी को अंदर रख दो। ठीक है जी। और साथ साथ ही मतलब इधर नेपोटिज्म है, और अंदर में भी बहुत ज्यादा डिवीजन है, और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स अंदर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। अब अब सलमान लियागा ने 12 बॉलों में 45 रन की इनिंग्स खेल ली है, लेकिन अब हम उसके सारे पुराने मैचेस भी भूल जाएंगे, और आगे आने वाले भी 3 मैचेस भूल जाएंगे। तो वो क्या करता है, हम्म। हमारे इधर एक ही होता है, एक मैच को देखा जाता है, सिर्फ एक मैच को, उसमें आपने क्या करना है। हम्म। हम्म। अब चीमा साहब अगले अभी आज 17 तारीख है, तो क्या नाम लेते हैं, 2 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है। बाबर आजम भी इस वक्त तक वापस आ जाएंगे बीबीएल खेल के, फाइनल हो चुका होगा 25 तारीख को। तो तब T20 सीरीज होगी पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम में। अब आपको तब पता लगेगा कि भाई ऑस्ट्रेलियंस कैसे T20 खेलते हैं, और पाकिस्तान की कितने पानी में है। हमने पावर हिटर रखे हुए अपनी टीम में, और हमने उम्मीद है कि बाबर आजम भी इस वक्त परफॉर्म कर लें जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और साहिबजादा फरहान भी है हमारे पास, फहर जमान भी हैं, और हमने वो चिप सब हमारी वर्ल्ड कप में वो तैयारी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम सीरीज जीतते हैं, इट मीन्स कि आप इंडिया को हरा सकते हैं, इट मीन्स कि हम्म। आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जा सकते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दें तो। और अगर इसी तरह आप क्या करते हैं जी, कोलैप्स कर देते हैं 120-25 पे, 150 पे कोलैप्स कर देते हैं, तो आप समझ लें कि आप जो है पहले राउंड से बाहर होने वाले हैं यूएसए से हार के। मैं यही कहूंगा आपको। ठीक है जी। बाकी देख लेते हैं क्या होता है, कितने को हम जो है तेज जा रहे हैं, कितना हम खेल रहे हैं। तो इंडिया से मतलब देखें, इंडिया के क्या है माइंडसेट, उनके जो भी कोच आता है ना, उन्हें एक अपनी पॉलिसी बना ली हुई है। उनकी क्या पॉलिसी है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर होगा, वो बेशक कोई भी है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे सियासत इतनी होती है, वहां पे कैसे चलेगा सारा कुछ? ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। बस हमारी अब तो उधर हमारा जो तो है, सारा काम सियासत है ना। ऐसे ही है जी। बस अब उधर तो क्या है कि फिर अगर फर्ज कर लें, अगर आप ओडीआई का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मतलब कि एक टूर्नामेंट अगर आप ओडीआई का खेल रहे हैं, तो कोई पता नहीं आपको T20 में खिलाए ना खिलाए। अगर आप T20 का टूर्नामेंट जीत के भी आए हैं, कोई पता नहीं अगले आपको T20 की टूर्नामेंट में ना खिलाए। वो कहते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस है किसकी नहीं है, ये नहीं कि पुराने हमने 2 साल पुराने स्टैट्स देखने हैं। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, भाई अभी क्या चल रहा है। ठीक है जी, क्या कौन कितनी बैटिंग अच्छी कर रहा है। शुभमन गिल को ने बाहर कर दिया टीम से, वो ओडीआई का कप्तान भी है, ओडीआई का कप्तान है शुभमन गिल, एशिया कप विनर भी है, उनके साथ मतलब टीम में भी कैसा था, स्क्वाड कैसा था, प्लेइंग 11 में था, उनने टीम से चुप के बना मारा है। उन्होंने कहा भाईजान ना, परफॉर्मेंस दो, टीम में रखेंगे वो, तुम बेशक ओडीआई के कप्तान हो, तो टेस्ट के भी कप्तान हो, कोई फर्क नहीं से पड़ता है, चलो जाओ अपनी बैटिंग अच्छी करो पहले। उन्होंने बाहर निकाल दिया पकड़ के। उन्होंने कहा संजू सैमसन जी शुभमन गिल की जगह ओपनिंग करेगा। उनके पास बड़े ऑप्शन है चीमा साहब, हमारे पास भी बड़े ऑप्शन हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। हमने अगर फर्ज कर लें, अगर एक अच्छा प्लेयर निकाल लिया ना, हम उसके पीछे चलते रहेंगे। हमने ये नहीं फ्यूचर प्लानिंग की कि भाई अगर फर्ज कर लें इसका अल्टरनेटिव क्या है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसकी जगह हम किसको ला सकते हैं। हमारे अंदर ये प्लानिंग नहीं है, हमारे दिमागों में नहीं है ये, इसलिए हम पीछे रह गए, और इंडिया आगे निकल चुका है। अब ये हमें और में फर्क है।
हम्म, ये तो बात आपकी है। बहरहाल देखते हैं कि ये किस तरह, हाउ विल ऑल दिस गो। लेकिन आज उन्होंने जिस अंदाज से आप देखे ना, इसमें चले, मैं ये नहीं कहता कि यार बाबर आजम जो है ना वो उसकी पोजीशन गलत है, उसको भी बहुत कुछ करना A good चाहिए। look that. You know, whatever you're feeling, you don't show that. Oh, Greeny, great set, Greeny! Excellent start after the break. They've said no run to that there. I reckon they're taking the power surge. Just notice that? Steve Smith. That very much Steve Smith instigating that as well. Barbara Sam saying why. Steve Smith has knocked the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. Oh, he's not happy. Barbara Sam's not happy. Well, he needs to be happy. That's a smart tactical move there from Steve Smith. Steve Smith saying, you can't hit a six. He's got him. Oh, he's not even going to look at his partner. देखें ये बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल वो छीन के ले गए, ठीक है। और बाबर को यहाँ पे चाहिए थी कि वो जो है वो थोड़ा सा एक्टिवली प्ले। ये उससे अगले ओवर की बात नहीं है, उससे भी अगले ओवर की, मतलब कि जो मतलब अगले ओवर में जब उसने बाबर को बोला ना रन ना लो, बाबर ने उसी वक्त देखिए उससे बात की और उससे मुंह मोड़ लिया। मतलब कि इस हद तक उसे नाराज था और गुस्सा हो चुका था। स्टीव स्मिथ की मतलब देखें, स्टीव स्मिथ के लिए बड़ी बात नहीं कि उन्होंने सिंगल नहीं की है, लेकिन बाबर जैसे बड़े प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी। जितना बड़ा बाबर आजम बैट्समैन है, उतना बड़ा स्टीव स्मिथ भी बैट्समैन है। अगर एक बड़ा बैट्समैन दूसरे बड़े बैट्समैन को ह्यूमिलेट कर देता तो ये तो पूरे ग्राउंड में। अब क्या कह रहे हैं कमेंटेटर्स भी, आपने ध्यान से अगर सुना है तो वो कह रहे हैं एक वो भी स्टीव स्मिथ की सपोर्ट ही कर रहे हैं एक हिसाब से, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि आप जो है ना, उन्हें आपको बिल्कुल ही जो है ना फारिग समझा हुआ है, जिसे हम कहते हैं आजकल की जुबान में। उन्हें आपको इस काबिल ही नहीं समझा कि भाई आपको हम स्ट्राइक रेट दें अगले ओवर का। और ये सब बड़े, अगर आप पूछ लें किसी को पूछ लें, बाबर आजम जी मतलब कांट स्कोर 25 स्कोर इन ओवर, भाई एक ओवर में भाई बाबर आजम जो है ना 25 स्कोर जो है स्कोर कर नहीं सकता। हिटर नहीं है, मतलब वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है दरअसल, सही माना। ऐसा ही है। वो ओडीआईस बहुत अच्छा खेल सकते हैं, वो टेस्ट बहुत अच्छा खेल सकता है, टी20 पे अच्छा खेल सकता है, ओपनिंग अच्छी आपको दे सकता है, ठीक है जी। अगर आपको अच्छा से वो अगर स्टार्ट कहते हैं ना, स्टार्ट अच्छा दे सकता है, लेकिन अच्छी फिनिशिंग नहीं कर सकता। मैं जी वैसे बहुत पर्सनली बहुत बड़ा बाबर का फैन हूँ, ठीक है जी। मुझे ये पता है कि बाबर आजम अच्छा स्टार्ट दे सकता है, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सकता है। वैसे इस पे भी ये आपकी बात तो टेक्निकली सही है कि भाई आपको थोड़ा सा काम करना होगा, ठीक है। और बाबर आजम ने अगर सिर्फ इस टाइम अपने हेयर स्टाइल पे काम किया हुआ है, बड़ा अच्छी मशीन फिर भाई वीर सचिन, मतलब वैसे आप देखें ना जरा। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, हेयर स्टाइल बना लो ना। हाँ हाँ जी, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।